السلام علیکم سامعین، 18 جمادی الاولیٰ اور 10 نومبر ہے۔ خبر کے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے اتر پردیش کے ہر اسکول میں وندے ماترم گیت کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ بیان سنیں اور دھیان سے سنیں۔ राष्ट्र गीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। दूसरा उन्वान है मुफ्ती मोहम्मद ताहिर देहलवी का वजाहती बयान। रात हमने उम्रा टूर के ताल्लुक़ से एक वीडियो अपलोड की थी। सुबह मुफ्ती ताहिर साहब का इस बारे में फ़ोन आया था। सोशल इंडिया न्यूज़ के इस नामनगार की गुजारिश पर मुफ्ती मौसूफ ने अपना वजाहती बयान भेजा है, जो मिनवान जो उन्होंने भेजा है वो पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वीडियो वायरल हुई जो कि रात मुझे तकरीबन 4 बजे के करीब मेरी निगाह पड़ी, तो उसको मैंने देखा। देख करके बड़ा अफसोस हुआ। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि वीडियो जो है वो साल भर पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल और करम ये हुआ कि हज और उम्रे की सआदत अल्लाह ताला ने 2011 में दी। उसके बाद 2013 में भी गए, 16 में भी गए, 19 में गए, 21 में गए, 20 में लॉकडाउन लग गया और 23 में भी सफ़र किया। 23 में 24 में सफ़र किया तो 24 में एक हमारे साथ हादसा पेश हुआ, और वो ये कि हम गए, उम्रा किया, हमें वापसी के टिकट नहीं मिले, जिसकी वजह से जो है हम अपने टिकट बनवा करके चले आए। आने के बाद में उसी चीज़ को लेकर के मेरे जो ताल्लुकात मौलाना अरशद साहब से थे, उस वक्त से ही ताल्लुकात ख़त्म, और ये तमाम के तमाम रब्त ज़ब्त हमारे ख़त्म हो चुके। बहरहाल उसके बाद में कुछ लोगों के साथ उनके मामलात हुए, क्या नहीं हुए वो तो वो जाने। ये वीडियो 1 साल पुरानी है, और 1 साल पुरानी ये कि जब जिस वक्त में पुल बंगश मेट्रो पर पहुंचा और एक मीटिंग थी रमज़ान मुबारक इंतज़ामिया कमेटी की, तो SHO भी थे उसमें, मुझे भी बुलाया गया, मैं भी उसमें जाता हूँ। हर साल वो मीटिंगें होती हैं रमज़ान के ताल्लुक़ से। बहरहाल मैं वहाँ गया और जाने के बाद में मीटिंग पूरी हुई तो एक का इंतकाल हो गया था, मैं वहाँ चला गया। जाना था मुझे, जल्दी निकल गया। और फिर हुआ ये कि जैसे ही मैं मेट्रो में पहुँचा तो चंद नौजवान मेरे पास में आ गए, और मैं डर गया कि मालूम नहीं क्या मामला है, तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो मुझे पकड़ करके कहने लगे कि इन्हें जानते हैं आप? मैंने कहा कि हाँ मेरे ताल्लुकात थे और मैं जानता था, और ये ऐसे ऐसे मामला हुआ है मेरा। तो नवंबर में ये उम्रा करके आया था उस वक्त। फिर बहरहाल उन्होंने ये कहा कि आप जो है थाने चलें। मुझे वो ले करके नीचे आ रहे थे, मैं कह रहा 1-2 को मैं भी फ़ोन कर लेता हूँ, साथ साथ चलेंगे। बहरहाल उन्होंने किसी तरीके से वो वीडियो बना ली, वो आ गए। हम आने के बाद में वहाँ बैठे, SHO कहने लगे आप कैसे आए? मैं कहने लगा ये ऐसा ऐसा मसला। ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि आप इनको जानते हैं? नहीं जानते। आप जानते हैं? नहीं जानते। आपका कभी लेन देन हुआ? नहीं हुआ। आपका कोई मामलात है? कुछ नहीं। क्योंकि जब तुम एक दूसरे को जानते ही नहीं तो क्या मामला है? मुझे तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि इन्हें लेकर के आप जहाँ मेट्रो में छोड़ दें, और दूसरे उनको डराया धमकाने लगे। वो मैंने ये कहा कि इन्हें डराइए धमकाइए मत, कुछ नहीं। इनको गलत फहमी ये हुई है कि मेरी वीडियो पड़ी हुई है मौलाना अरशद के ताल्लुक़ से, और इसी तरीके से जो है ये मामला है। और जो है हमने उनके साथ सफ़र किया, 5-6 सफ़र हम उनके साथ कर चुके, और भी कर चुके हैं। रही बात ये मेरे साथ जो भी सफ़र पर गया है उन्होंने सबको कराए। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता किसी और के बारे में। मेरा ताल्लुक़ उस वक्त से जो है वो ख़त्म है और आप तक मेरा ख़त्म है।
किसी साहब ने मेरी वीडियो को उठा करके और बोल चाल करके इधर उधर की बातें और झूठ मंसूब करके उसको उड़ा दिया। वो मौलाना बिलाल साहब के चैनल पे पहुंची। मैंने जो उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ौरन जब ये देखा कि सच्चाई क्या है, फ़ौरन उसको जो है डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद मैंने फ़ोन किया तो बातचीत हुई। वो कहने लगे आप वजाहती बयान डाल दीजिए और हम इसको जो है जैसे हमने वो चलाई थी वैसे ही हम इसको चलाएंगे। तो मेरी इस तमाम लोगों से गुजारिश ये है, चाहे वो कोई भी हो, भाई पहले तहकीक कर लिया करें और तहकीक करने के बाद में आगे बात को भेजें। कोई ग्रुप में कोई डालता है किसी की बात, कब की बात, कैसी बात, क्या क्या ना, इससे परहेज़ करें। इससे बदगुमानियाँ पैदा होती है, बदनाम होता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई भी आज तक मुझे ये नहीं बता सकता इनमें से कोई और भी आ जाए, सामने आ जाए, कोई 1 रुपया मुझको दिया हो, मेरे अकाउंट में दिया हो, मेरे कहने से दिया हो, मेरे जानकारी में दिया हो, मेरे सामने दिया हो, किसी को भी, चाहे वो अब मैं नाम लूँगा किसी का, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। कोई भी ये साबित नहीं कर सकता। और मेरा टेलीफोन नंबर है, अगर कोई साबित करे तो टेलीफोन नंबर मैं दे रहा हूँ 98 99 64 73 67। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, उलमा हो या अवामुन्नास हो, जो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बदगुमानी या किसी पर तहमत लगाना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि पहले तहकीक करें, उसके बाद में हम करें। सामीन, जिस माजून ताकत के ख़जाने का मैं ऐलान किया करता हूँ, वो इंसान की उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी पैदा हो जाती है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है। हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर रब्ता करके मंगाया जा सकता है।